Good morning, student. Today we will discuss on क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर और उसका यूज़। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला और क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है। तो इसी के स्ट्रक्चर और इसके यूज़ पे हम लोगों को डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें 3 क्लोराइड ग्रुप यानी हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। केमिकल फार्मूला CH3 है और स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने बना हुआ है। एक C से 3 Cl और एक हाइड्रोजन, इस तरह से इसमें जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग इसके हिस्ट्री पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1831 बाय एन अमेरिकन केमिस्ट डॉक्टर सैमुअल गुथरे, who combined whiskey with chlorinated lime in an attempt to produce a cheap pesticide। जैसा कि सारी जो डिस्कवरीज होती हैं दैट वाज एक्सीडेंटली होती हैं, कोई प्री प्लान्ड होता नहीं है मोस्ट ऑफ द। तो उसी तरीके की डिस्कवरी ये भी रही कि 1831 के लगभग जो अमेरिकन केमिस्ट है डॉक्टर सैमुअल गुथरे, उन्होंने विस्की और क्लोरिनेटेड लाइम को एक साथ मिक्स करके कोई सस्ता चीप पेस्टिसाइड बनाने की कोशिश की थी, और वही पेस्टिसाइड बनाते समय उन्होंने क्लोरोफॉर्म बनाया। तो इट वाज डिस्कवर्ड इन दिस वे। इसके प्रिपरेशन को अगर हम देखें तो क्लोरोफॉर्म इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग एथेनॉल विद ब्लीचिंग पाउडर। द रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन के रूप में जब एथेनॉल का रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से कराया जाता है तो आपका क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इसमें फिर व्हेन ए पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज हीटेड विद एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड। द रिएक्शन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप, मतलब 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। पहले तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको वाटर के साथ मिक्स करके क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर क्लोरीन जो इस तरह ऑब्टेन्ड हुई है उसका जो रिएक्शन है, यानी क्लोरीन दस ऑब्टेन्ड एक्ट एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड क्लोरिनेटिंग एजेंट। इट फर्स्ट ऑक्सीडाइज एथेनॉल इनटू एसिटाल्डिहाइड एंड देन क्लोरिनेट्स एसिटाल्डिहाइड टू गिव ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड क्लोरल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 2 स्टेप में इसको बनाने की बात की जा रही है। एथेनॉल का क्लोरीन से रिएक्शन करा के एसिटाल्डिहाइड बनता है और 2HCl निकल जाता है। फिर उस एथेनॉल का रिएक्शन, उस एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन क्लोरीन से कराया जाता है और इस तरह से 2,2,2 ट्राइक्लोरोएथेनॉल यानी ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड और क्लोरल का निर्माण होता है और 3HCl निकल जाता है। इसे क्लोरीनेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट स्टेप में ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड जो फॉर्म होती है उसको हाइड्रोलाइज कर लिया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और तब वो क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, और ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड उसके 2 मॉलिक्यूल हैं। उन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट अलग हो जाता है। ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस है। तो इस तरह से 3 स्टेप्स में ये चीज़ें निर्माण होता है क्लोरोफॉर्म का। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म की बात करें तो इट इज़ ए कलरलेस एंड हैवी लिक्विड विद अ पेकुलर सिकली स्मेल एंड स्वीटिश बर्निंग टेस्ट। It is heavier than water. It is generally insoluble in water but soluble in most organic solvents. Boiling point 334 Kelvin and freezing point 210 Kelvin. Its vapor burns with a green edged flame. Its vapor when inhaled cause
temporary unconsciousness. Therefore, formally it is used as an anesthetic. It is toxic in nature. It is no longer in use. तो ये एक कलरलेस हैवी लिक्विड है जिसमें मतलब बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है और स्वीटिश बर्निंग टेस्ट है। ये वाटर से भारी होता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें ये घुल जाता है। इसको जब बर्न किया जाता है तो ग्रीन एज्ड फ्लेम, मतलब किनारे किनारे हरे कलर की फ्लेम जो है वो दिखाई पड़ती है। बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट 210 केल्विन है। और इसकी जो वेपर होती है, अगर इसको इनहेल कर लिया जाए तो टेम्प्रेरी अनकॉन्शियसनेस कॉज करती है, तो एज अ एनेस्थेटिक भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये टॉक्सिक होती है, इसलिए इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें, यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म में, तो इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक एज इट इज स्लाइटली ओवरडोजेज आर डेंजरसली टॉक्सिक. इट इज़ यूज एज एन एनेस्थेटिक is not much preferred nowadays. It has been replaced by other more safe anesthetics. ओवरऑल देखा जाए तो इसको एज ए एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादा डोज हो गया तो ये डेंजरस हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। तो इसलिए इसको एज ए एनेस्थेटिक बहुत ही कम यूज़ किया जाता है और आज के समय में इसको दूसरे एनेस्थेटिक एजेंट आ गए हैं, उनसे इसको रिप्लेस कर दिया गया है। इट इज़ यूज एज सॉल्वेंट फॉर डाइज एंड पेस्टिसाइड। कई तरीके की डाइज या पेस्टिसाइड्स को लिए ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एनाटॉमिकल स्पेसिमेन। क्लोरोफॉर्म का जो यूज़ है डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, और एनाटॉमिकल जो स्पेसिमेन होते हैं लेबोरेटरीज़ में रखे जाते हैं, वो ख़राब ना हो, मतलब काफ़ी समय तक स्टोर करना है उनको, तो उसमें इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन मेडिसिन, कई सारी मेडिसिन में इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, और लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। कई तरीके से एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि व्हेन क्लोरोफॉर्म कम्स इन कांटेक्ट विद डायरेक्ट सनलाइट, यानी अगर क्लोरोफॉर्म सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू फॉस्जीन, ये फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज हाईली पॉइजनस, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। फॉस्जीन इज़ यूज इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एज अ केमिकल वेपन, और इस चीज़ का यूज़ जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एज अ केमिकल वेपन के रूप में भी यूज़ किया जा चुका है। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आईपीएसी नेम क्या है, उसका यूज़, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके कोर्स में हैं, तो इसको आप स्टडी करें। थैंक यू।